ईरान पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए और यूरेनियम भी देने को तैयार है। सवाल यह है कि नेटो के मंच से ईरान के साथ बातचीत खत्म करने का संदेश देने के बाद ट्रंप अचानक पलट क्यों गए? इसकी वजह है ईरान के सहयोगी देशों का गठबंधन जो ईरान को परमाणु तकनीक और जरूरी संसाधन देने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है यह ब्लूप्रिंट? इससे अमेरिका क्यों डर गया है? सब कुछ दिखाते हैं आपको इस एक रिपोर्ट में। अमेरिका की नीति है इजराइल फर्स्ट और इजराइल की रक्षा के लिए ही ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए गए। लेकिन विश्व राजनीति का विश्लेषण करने वाले दुनिया भर के बड़े थिंक टैंक यही कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा बिंदु है परमाणु हथियारों की होड़, अमेरिका विरोधी खेमे की वर्चस्व की जंग। ईरान को चोरी छिपे परमाणु तकनीक मिलना, ईरान को पहले से तैयार एटम बम भी मिल सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद ही रूस ने इसकी चेतावनी जारी कर दी थी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। मेदवेदेव ने कहा था कि ट्रंप के हमलों से ईरान की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अब रिपोर्ट यह है कि ईरान को परमाणु हथियार देने का अंडरग्राउंड कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रूस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन वो एनपीटी का सदस्य है, इसलिए रूस नहीं देगा। यही स्थिति चीन के साथ है कि वो भी एनपीटी के नियमों से बंधा है। वो भी ईरान को परमाणु हथियार देकर पाबंदियां नहीं झेलना चाहेगा। इसीलिए ईरान को नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान से परमाणु हथियार दिलाए जा सकते हैं। ये दोनों देश एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। यानी जिस संकट को बरसों बरस तक टालने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, वो संकट कुछ ही दिन में इजराइल के सिर पर मंडरा सकता है। इसीलिए ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और अपने अरब दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए ईरान से संपर्क साधा है। ट्रंप खतरे को सिर पर मंडराता देख यू टर्न ले रहे हैं।